हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय सिविक्स के चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में है हमारे आसपास के बाजार। तो यह चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर को हम पहले ही व्याख्यान विधि से हम इसको समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम इसके अभ्यास को देखेंगे। तो चलिए सीधे इसके अभ्यास पर। अभ्यास में दिया हुआ है कई प्रश्न, 1 2 3 4 5 प्रश्न दिया हुआ है और अब बाद में जो दिया हुआ है वह शब्द संकलन। तो बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं। देखते हैं अभ्यास में पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। यानी अभ्यास का पहला, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। तो उत्तर, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से निम्न प्रकार से भिन्न है। पहला, फेरी वालों की कोई निश्चित या अस्थायी दुकान नहीं होती। वे घूम घूम कर या सड़क के किनारे दरी या चादर बिछाकर अपना सामान बेचते हैं। जबकि दुकानदारों की अपनी एक निश्चित दुकान होती है। दूसरा, फेरी वाला अपना सामान को आवाज लगाकर बेचता है, जबकि दुकानदारों को अपना सामान बेचने के लिए आवाज नहीं लगाना पड़ता है। 3, फेरी वालों के पास सामान बहुत कम होता है, जबकि दुकानदारों के पास सामान बहुत अधिक होता है। 4, फेरी वाला स्थानीय उत्पाद वाला एवं साधारण सामान बेचता है, जबकि दुकानदार ब्रांडेड एवं उत्तम कोटि के सामान बेचता है। 5, फेरी वाला अपना सामान सस्ता में बेचता है, जबकि दुकानदार अपना सामान महंगा में बेचता है। 6, फेरी वाला के साथ उपभोक्ता खूब मोल भाव करते हैं, जबकि दुकानदार अपना सामान फिक्स कीमत पर बेचते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ बाजार में पहला है साप्ताहिक बाजार, दूसरा शॉपिंग, उसके बाद यहाँ दिया हुआ आगे जो खंड है उसमें बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, उसके बाद है वस्तुओं के मूल्य, उसके बाद है विक्रेता और उसके बाद है ग्राहक। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। बाजार वाला है साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, सामान, किराना के सामान, बर्तन, सब्जियां, कपड़े इत्यादि। और जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता है ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड सामान दोनों प्रकार के। पहला साप्ताहिक बाजार में वस्तु का मूल्य सस्ता रहता है, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में महंगा रहता है। साप्ताहिक बाजार में विक्रेता जो है स्थानीय छोटे व्यापारी होते हैं, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में व्यापारी जो होते हैं वो बड़े और अमीर व्यापारी होते हैं। ग्राहक, साप्ताहिक बाजार के ग्राहक आसपास के रहने वाले होते हैं, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आसपास के भी हो सकते हैं और दूर और अमीर लोग भी हो सकते हैं। प्रश्न 3,
स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। उत्तर: बाजारों की श्रृंखला उत्पादन व उत्पादक से शुरू होता है। इसके बाद उत्पादक से सामान बड़े थोक व्यापारी खरीदते हैं, फिर बड़े थोक व्यापारी से सामान छोटे थोक व्यापारी खरीदते हैं, फिर छोटे थोक व्यापारी से सामान खुदरा दुकानदार या फेरी वाला खरीदते हैं, और अंत में खुदरा विक्रेता से सामान उपभोक्ता तक पहुंचता है। इस प्रकार से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। बाजार की एक श्रृंखला उत्पादकों और उपभोक्ताओं के उद्देश्य को पूरा करती है। 4. प्रश्न 4: सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादकों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महंगे उत्पादकों की दुकान है या सस्ते उत्पादकों की दुकान। हम किसी भी दुकान पर जाने और विभिन्न प्रकार के उत्पादकों को देखने, कीमत जानने व खरीदने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। यदि कीमत जेब के अनुकूल हो तो खरीदेंगे, अन्यथा नहीं। प्रस्तुत अध्याय में कविता और सुजाता का उदाहरण दिया गया है, जिसमें सुजाता कविता बड़े में महंगे कपड़े नहीं लेते हैं और इसके लिए वह दूसरे दुकान पर चली जाती है। प्रश्न नंबर 5: बाजार में गए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर: बाजार में गए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। आजकल सामान खरीदने के लिए बाजार जाना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति फ़ोन, मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से कई सामानों का ऑर्डर दे सकता है और घर या उसके स्थान पर पहुंचाया जा सकता है जहां ज़रूरत होती है। उदाहरण स्वरूप क्लिनिक और नर्सिंग होम में देखते हैं, बिक्री प्रतिनिधि डॉक्टरों को विभिन्न सामानों या दवाओं को उनके ऑर्डर पर क्लिनिक या दुकानों पर पहुंचाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा यह अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 भी समाप्त होता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें।